अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 235 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, वली सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कार्तिकेय, कार्तिकेय, हमारे पुत्र को क्या हुआ स्वामी? कार्तिकेय उठो। कार्तिकेय, मेरा पुत्र पार्वती की योद्धा के लिए शरीर की सीमाओं को त्यागना अति आवश्यक होता है। कार्तिकेय, कल सूर्योदय से पूर्व तैयार हो जाना। ओम ब्रह्मणे नमः। मुझसे ही कहीं भूल हो गई जो मेरे आगमन में विलंब हो गया। और अब चिंता की आवश्यकता नहीं है पुत्र। तेरा पिता वज्रांग और तेरा चौथा पुत्र तारे तेरी सहायता के लिए तत्पर हैं। जी पिताश्री, मेरे तीनों बड़े भाई अमरत्व के लालच में आकर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, परंतु आपका ये चौथा पुत्र आपके साथ है। असुरों के भविष्य को सुरक्षित करने के तुम्हारे महान उद्देश्य को अब हम मिलकर पूरा करेंगे। शत्रुता क्या होती है अब हम शत्रुओं को सिखाएंगे। अब पूरा संसार देखेगा युगों युगों से चले आ रहे असुरों के साथ विश्वासघात का प्रतिशोध।
विश्वास नहीं होता, ये वही नटखट कार्तिकेय है जो कल तक हमें सताया करते थे। हम तो कुमार के एकाग्रता से अचंभित हैं। उधर देखो। नहीं, यदि मैं यहाँ से नीचे गिरूंगा तो जीवित नहीं रह पाऊंगा। जो अपने भय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो किसी और को क्या पराजित करेगा। शक्ति शस्त्र में नहीं, धारण करने वाले की आत्मा में होती है। कुमार सफल हो गए। जो अपने भय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो किसी और को क्या पराजित करेगा। प्रभु, कुमार कहाँ है? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? वे बाहर क्यों नहीं आ रहे?
फाइनली जो है वो अपना क्या नाम है कार्तिकेय जो है वो बड़े हो चुके हैं और लेकिन उससे पहले जो है वो सारी उनकी मेहनत दिखाई गई है कि बड़े होने तक उन्होंने जितनी मेहनत की है वो सारा रिपीट जो है वो ज़ाहिर है ज़्यादा रिपीट करते तो फिर तो शॉर्टकट किया गया है। लेकिन ये है कि देखा जाए तो बड़ी मेहनत की है, बड़ा जो है तो दो की है, बड़ी तपस्या की है, फिर जाके जो है वो अभी बड़े भी हो गए हैं और वो सारी चीज़ों में महारत भी हासिल हो गई है। जब ये एपिसोड शुरू हुई तो लेके आ रहे थे शिव जी जो है उठा के अपना कार्तिकेय को और वहाँ पे जब बैठे तो उधर पार्वती जी भी आ गई और उन्होंने हालत देख के जो है वो घबरा गई। तो उसके बाद फिर मरहम लगाया उनके ज़ख्मों पे, फिर उनको होश आई और उसके बाद जो है वो शिव जी ने भी अपने सीने से लगाया और पार्वती जी ने भी लगाया, लेकिन शिव जी फिर सख्त हो गए क्योंकि ट्रेनिंग दे रहे थे, वो सिखा रहे थे इनको। तो अगर ज़्यादा नरम अगर वो पड़ जाते तो फिर सिखाने नहीं होगा क्योंकि वो जो उनको ज़ख्म थे, जो उनको तकलीफ़ें थी, वो शिव जी को भी जो है वो तकलीफ़ हो रही थी वो सारा कुछ देख के। लेकिन सख्त होना पड़ता है ताकि जो है वो सीख जाते हैं, कार्तिकेय जो है वो उस चीज़ में जो है वो कह रहे हैं कि मदम ना पड़ जाएँ। तो इसलिए जो है उनको ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं दिया, लेकिन सीने से उन्होंने लगाया, पुत्र कह के भी पुकारा, लेकिन फिर जो है सीरियस होकर के सुबह सूर्य से पहले जो है वहाँ पे पहुँच जाना पाए। ज़ाहिर है ट्रेनिंग शुरू होगी और फिर जो दूसरा सीन चला तारकासुर का, तारकासुर को जो है वो कीड़े खा रहे हैं उसके जिस्म को, सारे जो है वो नोच-नोच के लेके जा रहे हैं, लेकिन वो तपस्या में लीन है, पूरा लीन है। और उसका पिता भी आया है एक, उसका नाम अभी ज़हन में नहीं है, बजरंग ये शायद या वज्रंग या कुछ इस तरह का नाम था उसका, और उसका चौथा पुत्र भी आ गया तारा। तो वो जो है अभी वो बिल्कुल सेम इसी की तरह सोच वाला भी है और वो अपने तीनों भाइयों को भी कोस रहा है और उसका पिता जो है वो कह रहा है कि जी अब जो है शत्रुता निभाई कैसे जाती है ये हम बताएंगे। शत्रुता खुद निभा रहे हो भाई, अगर सही से रहते, सारा कुछ ठीक करते, अगर धर्म के रास्ते पे चलते, धर्म ना करते तो कार्तिकेय ने जो है वो क्यों इसका वध करना था। और जो है वो लेकिन ये है कि ये खुद ही तारकासुर जो है वो अमर रहने के लिए जो है वो खुद ही दुश्मनियां पाली हैं, खुद ही सती जी को भी जो है वो नुकसान पहुंचाता रहा है। उसके बाद पार्वती जी को जो है वो, उसके अलावा बाकी देवताओं को कब्जा जो है वो उसने स्वर्ग पे किया और भी जो है उसने जितनी चालें चली, कितना कुछ इसने किया, कितने राक्षस उसने भेजे, खुद शत्रुता निभा रहा है। लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही, ये उसका बाप और उसका बेटा ही कह रहे हैं कि शत्रुता क्या होती है अब पता चलेगा। चलें आप भी लोग भी देख लें, मज़ा आएगा आप लोगों को भी, जो उसका पिता है और चौथा पुत्र भी है उसको भी। तारकासुर का तो वध होने वाला है बस अनकरीब, लेकिन अब ब्रह्मा जी जो हैं वो क्या वरदान देते हैं, उसमें क्या होता है, डिले होता है काम या कुछ ऐसा, वो भी पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ जो है ट्रेनिंग पूरी जारी है और ट्रेनिंग जो है वो एक-एक करके सफल होती जा रही थी उनकी। जो जैसे-जैसे वो बड़े होते जा रहे थे, वो अपनी चीज़ में महारत हासिल करते जा रहे थे। बिल्कुल जी, सही बात है। और यहाँ पे बात करें जी देवताओं की, देवता जो हैं वो अब मायूसी से बाहर निकल चुके हैं क्योंकि वो तब तक मायूस थे जब तक कार्तिकेय कुमार जो हैं उनकी जो अंदर डर थे वो दूर नहीं हो रहे थे। लेकिन अब शिव जी और नंदी महाराज जो हैं उनकी मेहनत के बाद एक ऐसा टाइम आ गया है, कार्तिकेय कुमार जो हैं वो इन सारी चीज़ों को हासिल करने में कामयाब हो गए हैं जो उनको टारगेट रोज़ दिए जाते थे। पहले तो ये होता था कि नंदी महाराज के साथ जब उनकी दौड़ लगती थी तो वो हार जाते थे, रास्ते में गिर जाते थे। लेकिन इस दफ़ा वो ना तो रास्ते में गिरे हैं, ना हारे हैं, जीत भी गए हैं। और जीतने के बाद उसके बाद वो जो पत्थर चलाने वाला था कार्य वो भी उन्होंने मुकम्मल कर लिया। तलवारबाजी जो थी उसमें भी नंदी महाराज को पराजय करने में कामयाब हुए हैं। और ये जो दंगल में ऊंचाई, भी। हाँ बिल्कुल, दंगल में भी जो ऊंचाई से नीचे कूदना था पानी में, वो काफी ज्यादा उनके लिए भयभीत का एक लम्हा था। लेकिन शिव जी ने उनको समझाया कि जो भी व्यक्ति अपनी भयभीति पर काबू नहीं पा सकता वो किसी को पराजय क्या करेगा। तो सबसे पहले अपने डर को पराजय करना जरूरी होता है। और यहाँ पे कार्तिक कुमार जो है वो भी काम जो है कूदने वाला भी टारगेट करने में कामयाब हो चुके हैं। बिल्कुल जी, और फाइनली वो जवानी के उस रूप में आ चुके हैं और ट्रेनिंग उनकी मुकम्मल हो चुकी है और आशीर्वाद भी सबसे उन्होंने ले लिया और खुश हैं सब। शिव जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप उनका होगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर वो जो है तारकासुर, वो जो ब्रह्मा जी से क्या वरदान लेते हैं वो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होगी।
और लेट्स सी, देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।